हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ त्रिभुजों के समरूपता के बारे में, यानी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखिए, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है ना, उसमें सिमिलरिटी से बहुत सारा क्वेश्चन, यानी कोई भी एग्जाम हो जाए, अगर ज्योमेट्री उस एग्जाम में पूछा जाता है और सभी एग्जाम में ज्योमेट्री पूछा जाता है, तो उसमें क्या होगा, त्रिभुज का सिमिलरिटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इससे रिलेटेड देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन आते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक, इसमें भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर नहीं होगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन इसमें हम करेंगे और थ्योरी हम इसमें पढ़ाएंगे। देखिए, दो चीज होता है, एक होता है त्रिभुज की समरूपता और एक होता है आपका त्रिभुज का सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आपका समरूपता। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। वीडियो में आपको बने रहना है, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। एक बात और, इस वीडियो का आप एक बेटर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के देखिए, यानी 1.25 कर लीजिए या 1.5 करके देखिए, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता। क्या होता है समरूपता, पहले ये देखिए। तो देखिए, कोई दो चीज़ को हम कब समरूप कहेंगे, तो मान लीजिए आप और आपका फुल फोटो, वो क्या है, समरूप है, उसको हम कहेंगे समरूप। हिंदी में इसको समरूप बोलते हैं, सिमिलरिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका और आपका फोटो क्या है, सिमिलर है, देखने में सिमिलर है, तो हम उसको कह देंगे दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ उसका, मान लीजिए ताजमहल हो गया, ताजमहल का बहुत सारा आप फोटो निकाल लीजिए, छोटा बड़ा जिस तरह निकालिए, वो सब क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलरिटी अब त्रिभुज में हमें पढ़ना है, ये तो फिगर का बात हम समझाने के लिए आपको समझाया कि सिमिलरिटी होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए दो ट्रायंगल दे दें, हमने यहाँ दो त्रिभुज बना दिया, ठीक, और आपको कहा है कि देखकर बताइए सिमिलर है कि नहीं। तो हम ऐसा नहीं बता सकते हैं, अब दो ट्रायंगल को देख के नहीं बता सकते हैं कि सिमिलर है कि नहीं, समझ रहे हैं ना, नहीं बता सकता। हमें इसके लिए कुछ कंडीशन पढ़ना है, और क्या क्या कंडीशन है हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस जानने से पहले आपको हम एक बात बता देते हैं, एग्जाम में पूछता है कि जो सभी सर्कल होते हैं ना, सभी सर्कल ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ध्यान लिख लीजिएगा, सभी सर्कल सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सर्कल बनाइएगा भाई, गोले बनेगा, ये भले अंडा बन गया है, गोली बनेगा, गोल बनेगा तो देखने में सिमिलर है, सिमिलर तो सिमिलरिटी, यानी ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सभी सर्कल क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये भी नहीं, सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी समबाहु त्रिभुज, फिर से आपका हो गया सभी वर्ग, तो यहाँ लिख लीजिएगा सभी वर्ग भी क्या होता है, समरूप, यानी कैसा भी वर्ग बना लीजिए, छोटा से बड़ा कैसा भी, सब समरूप होगा। आप कैसा भी समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए, कैसा भी छोटा बड़ा सब क्या होगा, समरूप होगा। ये कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए हमने बता दिया। हमारा फोकस है ट्रायंगल को, अब ट्रायंगल पे हम कुछ नहीं कह सकते, एक स्पेशल ट्रायंगल है समबाहु, ये हो जाता है। इसका भी होने के पीछे रीजन अभी आपको बता देंगे जब ये पढ़ाएंगे तो क्यों होता है। तो एक बात बताइए दोस्त, ट्रायंगल को हम कैसे देख के पता करें, तो इसके लिए होता है कुछ कंडीशन, क्योंकि देखकर हम नहीं बता सकते हैं। फोटो को तो देख के बता सकते हैं कि सिमिलर है कि नहीं, लेकिन इस चीज को देख के नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशन पढ़ना है। कंडीशन हम बताते हैं क्या क्या है, तो समझिए पहले। इसके लिए हमें 3 कंडीशन पढ़ना है, ध्यान से समझिए दोस्त, 3। एक होता है ए, एक आपका सेकंड पढ़ना है एस, और थर्ड पढ़ना है एस, साला साली स्वराज, ठीक। ये 3 नहीं, ऐसा फुल फॉर्म नहीं है, हम ऐसे ही बोले, अभी बता रहे हैं क्या फुल फॉर्म होगा। ये 3 कंडीशन हम पढ़ना है। फर्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं, ए। क्या होता है ए, ट्रिपल ए, इसको कभी कभी डबल ए भी बोला है, मतलब ये ना बोल कर हम ए भी बोल सकते हैं। क्यों? देखिए अभी समझा रहे हैं हम। ये कहता है ना कि किसी दो ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल सेम है, किसी दो त्रिभुज के तीनों एंगल सेम हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, यानी सिमिलर होगा। अब देखिए, हमने तो लिख दिया कि भाई किसी भी दो ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल सेम है तो दोनों क्या ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, समरूप होते हैं। समरूप यानी सिमिलर होंगे। अब देखिए, जो सिमिलरिटी है ना, इसका ऐसा सिंबल यूज किया जाता है, इस टाइप का सिंबल। अगर हम ये कहीं लिख रहे तो आप समझिए सिमिलरिटी का सिंबल है, समरूपता का सिंबल है। तो मान लीजिए हमने दो ट्रायंगल बनाया दोस्त, एक ये हो गया ABC, और ये आपका एक यहाँ बना देते हैं हम ABC, और यहाँ बनाते हैं DEF। ये दो ट्रायंगल है, हमने इसको कहा कि इसके तीनों एंगल इसके इक्वल है। जैसे मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री था और ये आपका 70 डिग्री था और ये 50 डिग्री,
और इधर हमने माना कि ये आपका 50 डिग्री था, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल के तीनों कोण, इस ट्रायंगल के तीनों कोण के क्या है, इक्वल है। तो जब एक किसी दो त्रिभुज के तीनों कोण इक्वल हो जाए ना, तीनों एंगल इक्वल हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यानी दोनों त्रिभुज सिमिलर है। हम सिमिलरिटी कैसे साइन को दिखाएंगे, क्या हो जाएगा, सिमिलर। ध्यान से समझिए, अगर हम इसको यहाँ दो भी लिखे, हमें तीसरा इस एंगल के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ देर के लिए समझिए, ये हमें एंगल नहीं पता है। हमें अगर किसी दो त्रिभुज के दो एंगल भी पता हो ना, तभी दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएगा। देखिए ये मान लीजिए 60 ये 70, ये 60 ये 70, तो ये दो अलग अलग त्रिभुज है, इसका कोण इसके दो कोण के इक्वल आ गया, तो अब कहेंगे ये सिमिलर है। क्यों, क्योंकि जब 180 में से जोड़ के तीसरा निकालेगा ना, तो इसका भी वही आएगा और इसका भी 50 से आएगा। समझ रहे हैं ना, इसलिए हम डबल ए ट्रिपल ए ना कहकर डबल ए ही कहते हैं। यानी दो त्रिभुज का अगर दो कोण ही बराबर हो जाते हैं ना, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। समझ पा रहा है कि क्योंकि दो बराबर हुआ तो तीसरा कन्फर्म में बराबर होगा। तो ये तीन क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। यहाँ हमने 50 इसको कह दिया, इसको 50 कह दिया, ठीक। तो ये सिमिलर। अब लिखेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर से शुरू वाला में आप कुछ भी लिख लीजिए। मान लीजिए हमने इसको लिख दिया त्रिभुज ABC, पढ़ेंगे कैसे भाई, कौन किसके सिमिलर है, तो ABC ये सिमिलर है, सिमिलरिटी का साइन किसके, तो ध्यान से समझिएगा, इसको कोरस्पॉन्डिंग के सहारे लिखता है। संगत, संगत कहने का मतलब यहाँ A कितना था 60, तो इधर देखिए 60 कौन है, F है, यहाँ लिखेंगे F। ये ना कि DEF लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, फट गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ DEF लिख देते हैं, DEF त्रिभुज, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि A के बराबर D नहीं है। देखिए A यहाँ 60 है और D यहाँ A यहाँ 60 है और D आपका 70 है, बराबर नहीं है, तो इसलिए करस्पॉन्डिंग लिखा जाता है। करस्पॉन्डिंग का मतलब इधर से जो है पहले उधर वाला, इधर A 70 है तो A 60 है, तो इधर 60 कौन है, F। हमने F यहाँ लिख दिया। इधर B कितना है भाई, तो B आपका 70 है, इधर कौन है, तो D, दो हो गया, तो तीसरा इधर C है, तो कन्फर्म है वही होगा, यानी FDE। तो किसके समरूप है, तो त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज FDE के। तो ये लिखने का कंडीशन हो कि कैसे हम लिखते हैं सिमिलरिटी को, करस्पॉन्डिंग करके। करस्पॉन्डिंग समझ में आया ना, कि मतलब इधर से जो पहले वाला था आपको कुछ भी लिख देना है, लेकिन इधर लिखते समय देखना है कि ये जो आप पहले लिखे हैं उसके बराबर कौन है, इसी हिसाब से लिखाता है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया कि भाई अगर दो त्रिभुज के तीनों एंगल सेम है, यानी चाहे दो ही एंगल सेम है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। अब देखिए ये क्या कहता है, ये एस का मतलब है साइड साइड साइड, यानी किसी त्रिभुज के, किसी दो त्रिभुज के अगर तीनों साइड का रेशियो सेम हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर तीनों किसी दो त्रिभुज का तीनों साइड का रेशियो सेम हो, तो हम क्या कह देंगे कि वो त्रिभुज क्या है, सिमिलर है। अब इस चीज को समझाते हैं, आप ये लिख लिए होंगे हम उम्मीद करते हैं, नहीं तो आप इसको लिख लीजिए। देखिए क्या ये कंडीशन कह रहा है, दो त्रिभुज, फिर हमने त्रिभुज वही दोनों बनाना है। हमने बना दिया दो त्रिभुज, एक आपका ABC और एक DEF, एक आपका ABC बन गया और एक आपका यहाँ DEF बन गया। अब देखिए अब की बार पता है क्या कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है कि इस त्रिभुज का जो साइड का रेशियो, इस त्रिभुज का साइड का रेशियो क्या है, मतलब सेम है, तीनों किसी दो त्रिभुज के तीनों साइड का रेशियो क्या रहे, सेम रहे। कोरस्पॉन्डिंग साइड का यहाँ लिखना है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहे। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब हम यहाँ समझाते हैं। देखिए हमने माना कि ये 8 है, ये 6 है और ये 10 है, ठीक। ध्यान से समझिएगा दोस्त, एक मिनट। देखिए इस ABC त्रिभुज ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है, ये इसका ये 12 है, ये 9 है, ये 15 है। हमने दो त्रिभुज बनाया, यहाँ साइड दे दी है। अब ये क्या कहता है कि अगर इस त्रिभुज दोनों त्रिभुज का साइड का रेशियो सेम हो जाए, साइड का रेशियो सेम कहने का मतलब कोरस्पॉन्डिंग, आप कोई देखिए किसके, तो हमने अगर मान लीजिए इधर से हमने 8 पकड़ा और इधर से 12 पकड़ा, यानी हमने लिखा AB/D। तो यहाँ देख रहे हैं AB/D करने पे 8/12 कट के क्या आएगा, तो 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3 आया। फिर हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ से अब BC/EC लिखा, BC/EC, तो BC आपका है 6 और EC है 9, कट के भी आएगा 2/3। फिर आप जैसे AC/DE किए, यहाँ AC/DF, तो आप फिर यहाँ देखिएगा कि 10/15 कट के क्या आ गया भाई, 2/3 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है, तीनों साइड का रेशियो क्या है, सेम है, तीनों साइड का रेशियो सेम है, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। तो ये भी कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि जब दो त्रिभुज के
तीनों साइड का रेशियो सेम रहे ना इस तरह का, तो हम दोनों त्रिभुज को क्या कह देंगे, सिमिलर कह देंगे। अभी हम कंडीशन पढ़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा कंडीशन को यूज होता है ना, तो ये वाला होता है सबसे ज्यादा, और ये बहुत कम होता है। ठीक, तो देखिए ये तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। ये थर्ड वाला बताते हैं, इसी में बता देते हैं। देखिए ये कहता है ना कि दो त्रिभुज के दो साइड का रेशियो सेम रहे। ये कहता है ना कि दो त्रिभुज के दो साइड का रेशियो सेम रहे, साइड का रेशियो सेम रहे। ध्यान से समझिएगा, दो त्रिभुज है उनके साइड का रेशियो सेम है, और जो साइड का रेशियो सेम है ना उसके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। उसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखिए हम इस चीज को समझाते हैं यहाँ, ये हमको नहीं पता है, कुछ देर के लिए समझिए। ये 8 10 है और ये 12 15 है, दो त्रिभुज बना है, और इसका मान लीजिए एंगल ये भी 60 डिग्री दे दिया आपको, ये भी 60 डिग्री दे दिया, और ये भी हमें पता चल गया कि ये भी 60 डिग्री है। तो आप देख पा रहे हैं कि इतना बाटा इतना कीजिएगा तो 2/3 आएगा, फिर इसको भाई इसको कीजिए 2/3 आएगा। तो दो साइड का रेशियो तो सेम है ही है, बीच का एंगल भी क्या है, सेम है। तो हम लगा देंगे SAS, सास, यानी साइड एंगल साइड, यानी दो त्रिभुज के दो साइड का रेशियो सेम है और एक एंगल सेम है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो फिर हम इन दोनों त्रिभुज को क्या लिख देंगे, सिमिलर लिखेंगे। अच्छा, इसके पहले वाले जो हम लिखे थे ना, वहां सिमिलरिटी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको पहले वाला थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आया था ना, तो अभी आगे आएगा तो हम बताएंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखना है तो AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, ED है। AB के कौन है, ED है। चाहे ऐसे भी देखिए, यहाँ से अगर आप BAC लिख रहे हैं, इधर से लिख दिए त्रिभुज BAC सिमिलर, तो इधर से क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए EDF लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, EDF। देखिए कैसे, बीच में आया है, यहाँ बीच में D है, D दोनों सेम था तो ये आ गया। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो BA, अब फिर यहाँ BA के सिमिलर ये कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, तो ED है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, ED लिखा। तो ये चीज़ें ध्यान देकर लिखना है कि कैसे हम लिखते हैं। ठीक, फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि लास्ट में AC है, तो AC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन था, DF था ना, तो यहाँ देखिए लास्ट में DF है। फिर आप देखिएगा कि BC यहाँ अलग था, दोनों यहाँ है BC, तो यहाँ देखिए ये अलग है, EF यहाँ भी अलग है। तो लिखते समय ध्यान देना पड़ता है, कॉरेस्पॉन्डिंग करके हमें लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब भाई तो ये तो सिमिलर हो गया कि हमने पढ़ा दिया कि 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन आपको कोई मिल गया तो आप दोनों त्रिभुज को क्या कह देंगे, सिमिलर कह देंगे। अब ये सिमिलर करने से हमें फायदा क्या है, अब चलते हैं उस फायदा की तरफ। अभी तक तो हमने पढ़ाया कि सिमिलर होता है, लेकिन अब बताएंगे कि सिमिलर है तो हमें उससे हम मतलब क्वेश्चन में क्या हमें फायदा मिलने वाला है, उस चीज को हम बताते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपको दिया है दो त्रिभुज सिमिलर है, हमको कोई कह दिया, अब जिस मेथड से हुआ हो ये हमें नहीं पता है, आप कोई मेथड लगा दीजिए। हमने 3 मेथड बताया, ठीक, कोई मेथड से ये दो त्रिभुज है, एक ABC और एक आपका DEF, ये सिमिलर है। हमको यहाँ दिया है इफ त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके, त्रिभुज DEF के, ये सिमिलर है भाई। ABC त्रिभुज DEF के क्या है, सिमिलर है। हमने कोई कह दिया हमसे कि भाई ये दो त्रिभुज सिमिलर है, अब वो सिमिलर है तो देखिए क्या होगा। तब हमको क्या याद रखना है, देन फर्स्ट कि जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड होगा ना वो सेम होगा। अब जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो सेम होगा। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल करने का मतलब इधर से अगर एंगल A उठा रहे हैं तो इधर से D उठाइए, इधर से एंगल B उठा रहे हैं तो इधर से E उठाइए, इधर से C उठा रहे हैं तो इधर से F। तो हम यहाँ से कहेंगे कि एंगल A बराबर होगा किसके, एंगल D के, एंगल B किसके बराबर होगा, E के, और एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल F के। फर्स्ट चीज, अगर आपको कह दे कोई कि दो त्रिभुज सिमिलर है, अच्छा है आपने सिमिलरिटी किसी भी मेथड से प्रूफ किया, तो पहला कंडीशन ये कि तीनों एंगल क्या रहेंगे, सेम। सेकंड क्या कंडीशन नहीं, रिजल्ट। सेकंड क्या याद रखना है कि इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ना वो सेम होगा। कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम। अब कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखेंगे कैसे, तो देखिए ये लिखा था एंगल से, हमें पता है कि ये तीनों एंगल बराबर है, या आपने तीनों एंगल लगा बराबर करके क्या निकाल दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो यहाँ देखिए अब कोरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखेंगे, तो A के बराबर कौन है, D है, तो A के नीचे कौन है, BC है ना, तो यहाँ से BC, A के बराबर D था तो D के नीचे क्या है, EF। ऐसे ही लिखा था कोरेस्पॉन्डिंग। जो एंगल बराबर है ना उसके सामने का साइड देखिए क्या है, वही का रेशियो लिखिए। तो हमने देखा A के बराबर D है तो A के सामने BC है, D के सामने EF है। फिर यहाँ देखिए B के सामने कौन है, AC है, तो इधर AC लिख दिया। अब B के बराबर कौन है भाई, E है, तो यहाँ देखिए E के सामने क्या है, DF। ऐसे ही आपको लिखना है, जो एंगल बराबर है ना उसके सामने वाला साइड का ही रेशियो लिखा जाता है, वही कोरेस्पॉन्डिंग होता है।
फिर हमने देखा सी के सामने कौन है, ए बी, तो यहाँ से लिख दिया ए बी। सी के बराबर कौन था भाई, एफ था, तो एफ के सामने कौन है, ए डी है, तो डी, तो ये भी रेशियो ये क्या होगा, ये सेम होगा। तो अगर देखिए दो त्रिभुज सिमिलर हो गए, तो अगर ये दिया है आपको कि किसी त्रिभुज के तीनों एंगल सेम है, तो हम कहेंगे कि उनका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। या कोई कह दे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो सेम है, तो हम ये कहेंगे कि तीनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये होते ही त्रिभुज सिमिलर हो जाता है, चाहे ये होते भी त्रिभुज सिमिलर हो जाता है। हमने यहाँ दोनों कंडीशन को पढ़ाया है, समझ रहे हैं ना। तो दो त्रिभुज सिमिलर हुआ तो क्या याद रखना है आपको कि तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे, और क्या होगा, कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। कोरिस्पॉन्डिंग साइड का ही रेशियो सेम नहीं होता है, देखिए आपको क्या क्या होगा, जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम है ना, होना ही है। जैसे ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उधर सेम हुआ, उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ये तो होना ही है। उसका सब कुछ रेशियो सेम हो जाता है, जितना कुछ है ना सब चीज का रेशियो सेम होगा। कहने का मतलब कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर हो गया, आप सिमिलरिटी किसी मेथड से प्रूफ कर दिए, मान लीजिए आपने ए लगा के प्रूफ कर दिया, एस लगा के कर दिया, कोई मेथड से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा ना कि त्रिभुज के जो कुछ होगा ना दोनों का सबका रेशियो सेम होगा। कोरिस्पॉन्डिंग करने का मतलब कि हमने ये देखे साइड का रेशियो सेम है, यहाँ नहीं, इसका हाइट अगर h1 है, इसका हाइट h1 है और इसका हाइट h2 है, तो हाइट का भी रेशियो इसी के रेशियो में होता है, h1/h2, ये भी सेम होगा। जो साइड का रेशियो होगा वही हाइट का रेशियो होगा, सब कुछ सेम। यानी जो इसका मान लीजिए इसका मीडियन m है, मीडियन समझना, माधी का m1 है, इसका मीडियन m2 है, तो इस मीडियन का भी रेशियो क्या होगा, इसी के सेम होगा। मान लीजिए इसका सर्कम रेडियस यानी क्या बोलते हैं उसको, इसका अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है, इसका अंतर्वृत्त की त्रिज्या r1 है और इसके अंतर्वृत्त का त्रिज्या r2 है, ये भी रेशियो उसी में होगा, सेम होगा। मान लीजिए इसका बाह्य वृत्त का त्रिज्या जो परिवृत्त का त्रिज्या r1 है, बड़ा R1, और इसका परिवृत्त का त्रिज्या R2, ये भी क्या होगा, रेशियो सेम ही होगा। तो इसका अभी और कुछ, इसका एंगल बाइसेक्टर का और इसका एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो सेम होगा। परिमाप का भी, इसका परिमाप पहले वाले का और नीचे वाले का, ABC का परिमाप और परिमाप DEF, इनका भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो परिमाप का भी रेशियो सेम होगा। आप देख रहे हैं ना कि दो त्रिभुज अगर सिमिलर हुआ दोस्त, तो उनका सब कुछ का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। और सिमिलरिटी कैसे चेक करते हैं, तो सिंपल बात है, दो ही एंगल बराबर हुआ तो सिमिलर हो जाएगा। अच्छा है, आप इसमें से तीनों में से कोई लगा लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिमिलर त्रिभुज के एरिया कैसे निकालते हैं। हम बताते हैं कि सिमिलर त्रिभुज के एरिया का क्या रिलेशन होता है और एरिया उसका कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आपको पहले दिया है, मतलब गिवन दैट, ये चीज दिया रहेगा। इफ कोई कह दे कि त्रिभुज ये ABC जो है ये सिमिलर है किसके, DEF का, मतलब आपको पता चल गया कि भाई ये त्रिभुज इसके सिमिलर है। तो एरिया का क्या मतलब, एरिया में भी एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो देखिए क्या होता है, एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये बराबर होगा पता है किसके, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। क्या, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के, यानी वर्ग के। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे पता चलेगा था, यहाँ A है, A के बराबर कौन है, D, यानी है इसके बराबर है। यहाँ B है, B के बराबर E है, यानी ये वाला इसके बराबर है। और यहाँ C के देख रहे हैं, यहाँ F है, यानी ये वाला इसके बराबर है। तो देखिए कोरिस्पॉन्डिंग साइड लिखना है, चलिए हम लिख रहे हैं। यहाँ पहले ABC का लिखना है, तो A के सामने क्या है, BC, तो यहाँ BC लिखाएगा। और इधर A के बराबर कौन है, D, तो D के सामने कौन है, EF। इसका क्या, इसका स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के रेशियो में होता है। यानी जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। क्या, कोरिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। तो हमने फटाफट अब लिख देना है कोरिस्पॉन्डिंग साइड। इधर से अगर हम AB लिख रहे हैं तो AB का कोरिस्पॉन्डिंग DE हो जाएगा, इसका स्क्वायर। इधर से कोरिस्पॉन्डिंग अगर हम BC लिख दें, नहीं BC तो हो चुका, AC लिख दें तो AC के कोरिस्पॉन्डिंग कौन होगा दोस्त, DF हो जाएगा, इसके स्क्वायर के। तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर है तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा ना कोरिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर में होगा। यही नहीं, हाइट के भी स्क्वायर का, मान लीजिए इसका हाइट h1 है, इसका h2 है, तो इसका भी स्क्वायर, मीडियन के भी स्क्वायर के, यानी जितना कुछ होता है ना सबके कोरिस्पॉन्डिंग उसके सबके चीज के स्क्वायर के इक्वल में होता है। क्या, उनके त्रिभुज का एरिया। अब देखिए जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि दो त्रिभुज है, ये देखिए दोस्त ABC और DEF ये सिमिलर है। ABC और DEF क्या है, ये सिमिलर है। क्वेश्चन हम एक बता रहे हैं, ये सिमिलर है। और कह दे कि ये AB दे दे कि AB रेशियो D 2:3 है, ये दिया है आपको।
एक कंडीशन ये है कि ABC त्रिभुज इसके क्या है, सिमिलर है। सेकंड दिया है कि AB रेशियो D 2:3 है, और इसका एरिया दिया है, ABC का एरिया दिया है, त्रिभुज एरिया ABC दिया है मान लीजिए आपका 40, तो पूछा है एरिया ट्रायंगल DEF, यानी इसका एरिया बताओ क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज है ABC और DEF, दोनों सिमिलर है, इनके जो AB और DE का अनुपात दिया है 2:3, और इसका एरिया दिया है 40, तो पूछ रहा है इसका। तो अभी हम बताए थे कि इस दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा ना, कोरिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होगा। यानी जो आप ABC का एरिया निकालेंगे और DEF का एरिया निकालेंगे, ये किसके रेशियो में होगा, तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर में, और कोरिस्पॉन्डिंग साइड दिया है 2/3, तो इसके स्क्वायर के रेशियो में होता है। क्या इसके स्क्वायर के रेशियो में होता है। तो हमने जब स्क्वायर करेंगे कीजिएगा आप, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और इसका 9 होगा, यानी ABC का एरिया 4 यूनिट हमारे हिसाब से, और DEF का एरिया कितना यूनिट, 9 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, ABC का एरिया दिया है 40, यानी हम कह सकते हैं कि 4 का वैल्यू 40 है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 10, और 9 का वैल्यू, यानी DEF का एरिया 9 है ना, तो 9 का वैल्यू 90, यानी इसका एरिया कितना आ गया 90 आ गया यूनिट स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया रहे वो। तो समझ रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं, हम वो सब कराएंगे। ठीक, एक चीज़ नेक्स्ट और बता दे रहे हैं आपको थेल्स पर में, क्योंकि ये सब इसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया वाला कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, थेल्स पर में भी बता रहे हैं, थेल्स पर में, थेल्स थ्योरम देखिए क्या होता है। थेल्स थ्योरम कहता है ना कि त्रिभुज, कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज है ABC, अगर एक भुजा के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मान लीजिए ABC त्रिभुज है, और इस किसी एक साइड के पैरेलल हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी है जो इस अलग साइड को 2 अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ से D, यानी इफ D पैरेलल BC, तो थेल्स पर थ्योरम तभी लगता है जब 2 लाइन क्या रहे, पैरेलल रहे। यानी ABC कोई त्रिभुज है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया D जो BC के क्या है, पैरेलल है। तो अगर किसी इस तरह का कंडीशन आपको मिले ना, तो देन देखिए क्या होता है, देन यानी एक त्रिभुज बना है, एक लाइन दूसरे के पैरेलल एक आ गया, तो देन ये देना रहना चाहिए, यानी एक लाइन दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, तभी ये कंडीशन होगा। फर्स्ट क्या याद रखना है कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होता है, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। कब ये कंडीशन कब होगा, जब एक त्रिभुज रहे और एक लाइन दूसरे क्या रहे, पैरेलल रहे, तो इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना होगा। सेकंड देखिए क्या याद रखना है। अब देखिए क्या होता है, अगर ये इस तरह पैरेलल है ना, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बना है ADE, ये बड़े वाला ट्रायंगल ABC के क्या होगा, सिमिलर होता है। देखिए कैसे ये सिमिलर होगा, देखिए क्यों, क्योंकि आपको पता है ये 2 लाइन पैरेलल है, तो जब 2 लाइन पैरेलल है या कोई ट्रांसवर्स लाइन काटे, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ के और यहाँ के क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है ना दोस्त, तो यहाँ अगर आप कोरिस्पॉन्डिंग एंगल देखिएगा तो ये BD के इक्वल है, नहीं अगर ये अल्फा होगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, अगर ये आपका बीटा हुआ तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा, और ये तो दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ से जब थर्ड आपको ये ध्यान रखना है सेकेंड, कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, ये ऊपर जो बनेगा त्रिभुज ADE, ये सिमिलर होगा किसके, बड़े वाले त्रिभुज के, त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आप कभी भी किसी त्रिभुज में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो जो छोटा ट्रायंगल बनता है ना, बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, यानी जो छोटा ट्रायंगल है बड़े वाले ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। सेकंड, अब ये सिमिलर है, आपको पता है चल गया कि छोटा वाला बड़ा वाला का सिमिलर है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। थर्ड नंबर क्या याद रखना है, देखिए क्या, इतना बटा ये पूरा, यानी देखिए क्यों, आपको पता है ये और बड़ा वाला सिमिलर है, तो इधर बीटा के सामने AD है और इधर बड़ा वाला में बीटा के सामने क्या है, AB है, तो हम कह सकते हैं AD बटा AB, यानी AD बटा AB। तो ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, इतना रखना है कि ये छोटा वाला फिर बड़ा वाला, फिर इधर से ये छोटा वाला ये बड़ा वाला, यानी AE बाई EC। इसमें ये, अरे भाई इसका ये है ना, तो फिर इसका कौन, BC, D बाई BC के क्या होता है, बराबर होता है। ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या, अगर त्रिभुज में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये जो छोटा त्रिभुज बनता है बड़ा वाला के सिमिलर होता है, पहला। दूसरा कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होता है। तीसरा याद रखना है कि ये इतना बटा ये पूरा, फिर इतना बटा ये पूरा, और इतना बटा इतना, ये भी क्या होता है, सेम होता है। ध्यान रहे, ये इसके बराबर होगा कब, जब इतना बटा इतना रहे। या आप उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर ये दिया है इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना दिया, तो कह देंगे कि ये साइड इस साइड के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम।
तो उतना क्वेश्चन जितना पूछता है उसी चीज़ को हम देखेंगे, ठीक। अब इसके देखिए ये तो हो गया आपका, इसका भी यूज पड़ेगा क्वेश्चन, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पता है कब हो जाता है, जब ये जो लाइन है ना इसको भी 2 बराबर भाग में काटे, इसको भी 2 बराबर भाग में काटे, जिसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसको मिटाकर फिर हम वो बता देते हैं। उसी का एक स्पेशल केस है मिड पॉइंट थ्योरम जिसको बोलते हैं, वही चीज़ है, सब कुछ वही है, थेल्स प्रमेय है, लेकिन स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? हमने कहा था थेल्स प्रमेय कि ये कोई त्रिभुज रहे, एक के अगर पैरेलल लाइन कोई ड्रॉ कर दिया जाए तो इसको सेम रेशियो में बांटता है, नहीं इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होता है। हमने ये भी कहा कि अगर कोई सेम रेशियो में ये बाई ये और ये बाई ये दिया है तो हम कह देंगे ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो जब ये कंडीशन ऐसा रहे कि ये जो लाइन है ना इसका भी इस साइड का भी मिड पॉइंट रहे, माने इसको भी 2 बराबर भाग में काटे और इसको भी 2 बराबर भाग में काटे, इक्वल हो बराबर नहीं 2 बराबर भाग में काटे, तो उसी को कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। यानी कोई एक हमने ये लाइन है यहाँ से ड्रॉ किया है, जो एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो आपको ए बी और ए सी को मध्य बिंदु पे काट रहा है, यानी इसको काट रहा है डी पे और इसको काट रहा है ई पे, और डी तथा ई क्या है, डी तथा ई ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। यानी ये दिया है आपको कि ये दोनों साइड के मिड पॉइंट को हम मिला रहे हैं, इस दोनों साइड के मिड पॉइंट को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो हमने दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया एक लाइन से, जिसको डी नाम दे दिया हमने। तो पता है क्या होगा, फर्स्ट देखिए क्या रहेगा, या ऐसा कहेगा कि किसी त्रिभुज के 2 साइड के मिड पॉइंट को मिलाया गया है, तो आपको देखिए क्या क्या बातें याद रखना है। फर्स्ट की डी जो होगा ना ये पैरेलल, ये सिमिलर हो जाएगा किस, सॉरी पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि ये जो है इसका भी मिड पॉइंट है, यानी इसका रेशियो 1:1 आएगा। अरे भाई AD बाई DB कीजिएगा तो क्या आएगा, 1:1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु है, इसको 2 बराबर भाग में बांटा है, तो जितना जितना होता है कट के तो 1:1 क्या आना है ना, इसको भी ये 2 बराबर भाग में बांटा है ई, यानी इतना बराबर इतना होगा, तो जब रेशियो लीजिएगा तो इधर से भी 1:1 आएगा। देखिए दोनों सेम रहे, हम ये नहीं कर रहे हैं, AD बटा DB का रेशियो सेम रहेगा, AE बटा EC का रेशियो सेम रहेगा, दोनों क्या रहेगा 1:1। तो देखिए 1/1 बराबर 1/1 आ गया ना, तो हम कह देंगे कि लाइन क्या है, पैरेलल हो जाएगा। सेकंड क्या याद रखना है, सेकंड कि जो D होगा ना, D BC का आधा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अगर कह दे कि किसी त्रिभुज के 2 मिड पॉइंट को मिलाया गया है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा की लंबाई होगी ना इसके आधा होता है, इसके क्या होता है, आधा होता है, जो पैरेलल है ना इसका आधा होता है, ध्यान रखना है। अभी क्यों होता है अभी बता दे रहे हैं, जस्ट हम बता रहे हैं। थर्ड आपको क्या ध्यान रखना है, थर्ड बताने से पहले ये देखिए क्यों आधा होता है, क्योंकि हम क्या बताए थे आपको कि ये कभी भी आप फर्स्ट पता चलेगा कि ये पैरेलल है, तो हमने पैरेलल कर दिया। अब पैरेलल कर दिया तो हम आपको एक बात लिखे थे इसके थेल्स प्रमेय में कि इतना बाटा ये पूरा, इतना बाटा ये पूरा, तो इतना अगर 1 है तो ये पूरा कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। किसके बराबर होता है, इतना बाटा इतना के, उसमें ये और ये भी शामिल होता है, लेकिन 2 ही हमें लिखना है ना। इतना बाटा ये पूरा बराबर होता है इतना बाटा इतना के, और इतना हमें D है और इतना क्या है BC है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, तीछा तीछी गुणा कीजिएगा तो D का मान क्या आ जाएगा, BC/2। तो याद रखना है कि इस तरह मिड पॉइंट को मिलाए ना, तो ये जो होता है ये इसकी आधी होती है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो दूसरी एक साइड है उसकी क्या होती है, आधी होती है। थर्ड क्या ध्यान रखना है, तो देखिए थर्ड ध्यान रखना है एरिया का। अब एक बात बताइए, इनके एरिया का रेशियो निकालिए। अगर हम निकालना चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना चाहे और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना चाहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का हम स्क्वायर कर देंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर आप निकालने जाइएगा तो ADE का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ADE में 1 है, और ABC का कोरस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना। अरे भाई ये और बड़ा वाला क्या है, सिमिलर है, और इसका अगर आप यहाँ से देखिएगा तो इसका साइड A है और बड़ा वाला का क्या है, 2 है। तो हम यहाँ 1/2 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 आ गया। इससे हमें ये पता चला ना कि कभी भी मिड पॉइंट को कोई लाइन मिलाए ना, तो इस छोटा वाला का अगर ट्रायंगल एरिया 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए, इसका अगर एरिया 1 है, इसका एरिया 1 यूनिट है, हम यहाँ 1:1 लिख रहे हैं, 1:1 लिख रहे हैं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। अगर इसका एरिया 1 यूनिट आएगा, देख रहे हैं छोटा वाला का एरिया 1 यूनिट आएगा, और त्रिभुज बड़ा वाला का यानी ABC का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का, एरिया ऑफ त्रिभुज
ABC कितना आएगा 4 यूनिट आएगा। कितना यूनिट आएगा 4 यूनिट। अच्छा एक बात बताइए, ये छोटा वाला 1 यूनिट है और पूरा बड़ा वाला 4 यूनिट है, तो जो यहाँ एक ट्रेपजियम बनता है ये एक समलंब है, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये होता है इसका एरिया 3 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा 3 यूनिट होगा। ये आपको कैसे भी रट के ध्यान रखना है कि कभी भी मिड, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कभी मिड पॉइंट को मिलाया ना तो ये छोटा वाला का एरिया 1 यूनिट होता है, यहाँ जो बना ये इसका 3 यूनिट और टोटल का एरिया क्या 4 यूनिट। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है इस चीज़ को हम डिटेल के साथ बताते हैं, ठीक। ये बातें आपको ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना है कि ये साइड इसका क्या होता है आधा होता है। एक क्वेश्चन देखिए हम आपको करा दे रहे हैं। क्वेश्चन है देखिए क्या कि त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु है। देखिए कहा है कि त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज है ABC में, ABC यहाँ कहा गया है कि बिंदु D तथा E भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु है, यानी D AB का मध्य बिंदु है और E AC का मध्य बिंदु है। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया है। चलिए हमने कहा कि चलो मध्य बिंदु है तो हम यहाँ लिख देते हैं D और E, इसको मिला दिया गया, इसको मिलाया गया है। चलिए ये मध्य बिंदु ध्यान रहे, यानी ये और ये आपस में बराबर होंगे, ये और ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। फिर क्वेश्चन है कि यदि ADE का क्षेत्रफल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपसे पूछा है चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल बताना है। चतुर्भुज BDEC का एरिया क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है ये ABC कोई त्रिभुज है, ये मिड पॉइंट है और इस छोटा वाला का एरिया दिया है और इस चतुर्भुज का एरिया पूछा है। तो अभी हम आपको बताया है कि जब इस टाइप का मिड पॉइंट मिला है, कोई भी त्रिभुज है मिड पॉइंट को मिलाया है, तो इस छोटा का ट्रायंगल 1 यूनिट, छोटा वाला का एरिया 1 यूनिट होता है, इसका 3 यूनिट होगा और बड़ा वाला का कितना 4 यूनिट होता है। तो देखिए हमारे हिसाब से छोटा वाला का एरिया 1 यूनिट, लेकिन यहाँ 1 का वैल्यू, इसका एरिया कितना दिया है 15, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और किसका पूछा है इसका, और हमारे हिसाब से ये इसका एरिया क्या होता है 3, तो ये आपका चतुर्भुज BDEC का एरिया कितना हो जाएगा, तो हमें 1 का वैल्यू 15 है तो 3 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये 3 यूनिट होता है, तो 3 का वैल्यू 15 तो ये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे। अच्छा पूछ देता है कि बड़े वाले त्रिभुज के एरिया बताइए, तो 4 होता है ना, तो 15 चौका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कुछ अच्छा क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।